अभी तक 5 साल में बहुत सारे ऐसे बच्चों का मैंने भविष्य सुधारा है जो बिगड़े हुए रास्ते पे भी चल रहे थे, और वहाँ से मैंने एक अच्छे वे में उनको लाकर, और इस टेक्नोलॉजी के युग में, अभी का जो मेरा युग है ना टेक्नोलॉजी का है, इसमें हम लोग मतलब रोबोटिक चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटराइज से सारी चीज़ें हर चीज़ में देख रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े चीज़ों में देख रहे हैं। तो हमें ये लगा कि इस समय अगर बच्चों को हम आने वाले भविष्य की, मतलब आने वाले जो समय में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उससे हम अवगत कराएं, उस पर उन्हें ट्रेनिंग दें, उस पर हम पढ़ाएं, तो शायद हो सकेगा कि किसी का फ्यूचर हम बना सकते हैं, है ना जी। हर शिक्षक यही सोचता है। एक्चुअली मेरा मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ के बाद फिजिक्स हुआ, लेकिन बिहार की शिक्षा पद्धति और भारत की शिक्षा पद्धति के कारण आप कितने भी बड़े नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं, कितने भी डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन आपको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती है हमारे भारत में। ये सब कोई जानते हैं, बड़े बड़े डिग्रियाँ लेकर बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है ना, एक मौके का तलाश कर रहे हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो है क्या। इसी कारण मैं देखा कि वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो मैंने भी अपना ये फिजिक्स और मैथ से छोड़कर कंप्यूटर के लाइन में अपना भाग आजमाया कि देखता हूँ उसमें क्या होता है। तो मैंने BCA से स्टार्ट किया था, BCA कंप्यूटर स्टार्ट किया, और BCA के फर्स्ट ईयर तक मैं पढ़ा। BCA में भी गया तो देखा वहाँ पे भी वही व्यवस्थाएं हैं, वही तरीके हैं। एक्चुअली BCA वोकेशनल कोर्स होता है, वोकेशनल मतलब होता है व्यावसायिक। आप उसके लिए अलग से आपको होता है ना, वो सरकार आधा खर्चा देती है, आधा खर्चा आपको देना होता है, ठीक है। वोकेशनल कोर्स में हाफ पेमेंट लगती है, वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होता है। तो मैंने आदेश वाई से BCA किया। फर्स्ट ईयर में ही मैंने देख लिया कि पढ़ाई की व्यवस्था है उसी तरह है जिस तरह और सारे सब्जेक्ट की है, जबकि वोकेशनल बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो मैं सेकेंड ईयर में आते ही मैं कंप्यूटर क्लास खोल दिया। एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंस से ही पढ़ रहा था, BCA कंप्यूटर साइंस है, लेकिन सेकेंड ईयर में आते ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, क्योंकि मुझे जिस तरह चाहिए था ना, मुझे पढ़ना था, कंप्यूटर में भी पढ़ाई नहीं मिल रहा था। तो मैं तो हार गया भाई पढ़ाई से, उसी से मैं सेकेंड ईयर में ही हार गया था कि अब मैं किसी से नहीं पढ़ सकता। सच बात है, BCA के सेकेंड ईयर के बाद मैं कभी भी पढ़ाई नहीं किया हूँ, एक भी क्लास, एक भी बूंद नहीं। मैं बताता हूँ, मैं अपने BCA पूरा चीट करके पास किया हूँ, ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन जो मैंने पढ़ाई किया, मैं आज वेब डेवलपर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, एनिमेशन बनाता हूँ, ठीक है, कंटेंट राइटर भी हूँ, वॉइस चेंजिंग का भी काम करता हूँ मैं। लेकिन जितनी भी ये टेक्निकल, जो थोड़ी सी भी टेक्निकल स्किल है ना, मैं सेल्फ स्टडी से किया हूँ, सारा चीज़ सेल्फ स्टडी। आपको जो मैं पढ़ाता हूँ ना, जितनी भी कंप्यूटर की फंडामेंटल हो गई, नोटपैड हो गया, विंडोज हो गया, MS ऑफिस पैकेज हो गई, ग्राफिक्स हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, कुछ भी, ये सारे मेरे सेल्फ स्टडी है। और सभी चीज़ों को मैंने YouTube से सीखा है, और YouTube से सीख के बीच बीच में मैं मानता हूँ कि जो लॉकडाउन मेरे लिए एक वरदान भी साबित हुआ था, और लॉकडाउन मेरे लिए एक शराब भी था, क्योंकि जब मैं अपना बिजनेस का स्टार्टअप किया था अपने लाइफ में, तभी उसके अगले साल ही 2018 में मैंने स्टार्टिंग किया, 2019 तक चला, 2020 आते आते लॉकडाउन लगा, तो मैं एकदम साहब घर पे बैठ गया था। तो लाइफ में पहली बार एक जगह जॉब किया था मैं, उसी जॉब में वहाँ पे जाकर मैंने उस काम करने के लिए, उस ऑफिस में काम करने के लिए YouTube से स्टडी करना शुरू किया, और कंप्यूटर में वहीं से सीखना शुरू किया, सीखते गया और बेहतर सीखते गया, और बच्चों को बेहतर पढ़ाते गया। फिर दोबारा लॉकडाउन आया, फिर लॉकडाउन में फिर मैं गिरा, और सारे टीचर्स की तरह, बहुत सारे टीचरों का मनोबल गिर गया था, मेरा भी मनोबल गिरा है। मैं बीच बीच में बेटियाँ छोड़ के बाहर गया हूँ, लेकिन जब बाहर गया हूँ ना, सीखने के लिए गया हूँ, और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया था, ऑफिस में गया था। ऑफिस में जाने से ये हुआ था, वहाँ पे नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज मिलती थी, और डायरेक्ट वर्क पे, मतलब होता है लाइव वर्क करके, वहाँ पे आपको लाइव वर्क करके जो शिक्षा मिलती है ना, सामने कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, वो आपको थ्योरी दे रहा है, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं प्रैक्टिकली वर्क करके, काम कर करके इतना नॉलेज आपने प्राप्त किया कि शायद खुद को कहता हूँ कि बेतिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो मेरे तरह ग्राफिक्स और वेब डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की चीज़ें पे काम कर सके। जो है, बहुत ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे बेतिया में है, लेकिन जब उनके पास अच्छी नॉलेज होती है ना, तो वो बेतिया छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बेतिया में उनका वैल्यू नहीं होता। ये भी सच बात है। यहाँ के जो बच्चे ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो चार्ज है, तो वो टीचर बेतिया से छोड़ के जा चुके हैं। बेतिया का ही एक टीचर है जो जाके दिल्ली में पढ़ा रहा है। दिल्ली के एक डुकेट नाम का एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने 1 महीने का कोर्स किया था। लेकिन 1 महीने का कोर्स इसलिए किया था कि जान सकूँ कि टेक्नोलॉजी की जितनी होती है, कंप्यूटर की जो क्लासें कैसे चलाई जाती है, क्लास की व्यवस्था देखने के लिए मैं वहाँ पे क्लास किया था, ठीक है। और ये तो हो गई मेरी लाइफ की, मतलब थोड़ी सी जर्नी हो गई कि मैं टीचिंग वे में कैसे आया था। एक्चुअली मैं पढ़ाना पहली बार शुरुआत एक लैपटॉप से किया था 2018 में।
2018 से पहले ही मैंने शुरुआत कर दिया था, लेकिन जीबी कंप्यूटर का जो नामकरण है ना 2018 में किया गया था, जो आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। 5 मई 2018 को शुरुआत किया गया था। इसके पहले एक मेरे मित्र हैं, ओम कुमार नाम है इनका, जो 10th लेवल पे क्लास खोले हुए थे, ठीक है। और इनसे मैंने बताया कि भाई हमको क्लास कराना है, कंप्यूटर में क्लास कराना है, और हम दोनों BCA के ही पार्टनर हैं, ये मेरे क्लासमेट हैं, 10th लेवल के कोचिंग चलाते थे। तो उस समय मैं अपने घर से एक लैपटॉप लेकर आता था जो मेरे बड़े भैया का था, ठीक है, और इनका एक लैपटॉप था। 2 लैपटॉप रख के मैं बच्चों को पढ़ाना शुरुआत किया था। उसमें एक लड़की थी, उस लड़की ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उसी ने मेरा हौसला जाहिर किया। मतलब उसी ने बताया कि आप टीचर बन सकते हो, कंप्यूटर में बेहतर टीचर बन सकते हो। भले आपको उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, मैं डेली घर से पढ़ के आता था और पढ़ाता था, डेली घर से पढ़ के आता था पढ़ाता था, वही पढ़ के आना पढ़ाना मेरे लिए भी नॉलेज हो गया। और मैं उस समय से काम भी करने लगा और पढ़ाने भी लगा। तो उस समय एक लड़की जो पहली बार शुरुआत किया था, उसने मतलब पढ़ना मेरे पास, वो अपने सहेलियों को लेकर आई, फिर कुछ मैं बच्चों को लेकर आया, फिर इन्होंने कुछ बच्चे मुझे दिए, और वहाँ से 2 कंप्यूटर से फिर मैंने 5 कंप्यूटर 2019 में जाकर 5 कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किया। फिर 2020 आते आते लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगा तो मैं उस समय थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था, कि ऐसे लगा था कि मैंने एक अच्छी शुरुआत की है। और 5 कंप्यूटर पर जब पढ़ाता था ना, तो दिन भर मेरे पास समय नहीं बचता था कि और बच्चों को कहाँ बैठाऊँ। इसमें से कुछ बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं 2019 में एडमिशन लिए हुए थे, जैसे कृष्णा कुमार नाम पीछे एक लड़का बैठा हुआ है, जो उस समय 5 कंप्यूटर पर जब पढ़ाता था तो उसमें का वो छात्र है वो। तो उसके बाद 2019 के बाद 2020 में लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन हटा, फिर मैंने क्लास स्टार्ट किया हरबटका चौक पे ही, फिर 5 कंप्यूटर पे ही मैंने शुरुआत किया, फिर लॉकडाउन लग गया। लेकिन इसके बीच में ये मैं देखने को मिलता था कि जब मैं क्लास स्टार्ट करता था तब बच्चे इतने आते थे कि मेरे पास बैठाने के जगह नहीं बचते थे। शायद उन्हें मेरे लेक्चर पसंद आते थे, शायद मेरे पढ़ाने के तरीके पसंद आते थे। आप लोग भी जो यहाँ पे हो तो शायद मेरी जो टीचिंग वे है शायद वो आपको वही खींच के यहाँ पर रखी हुई है, शायद ये भी हो सकता है। और शायद हो सकता है मेरे पास ऐसे तजुर्बे हैं जो आपको सीखने को मजबूर करते हैं कि नहीं यही सर आपको सिखा सकते हैं, है ना जी। कोई भी स्टूडेंट किसी टीचर के पास उसी तौर पर आता है कि वो जानता है कि ये टीचर मुझे पढ़ा सकता है, मुझे गाइड कर सकता है। हौसला गिर जा रहा था कि अब क्या करेंगे, आगे चल कर क्या करेंगे। लेकिन जब हमने शुरुआत किया तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है, हंसे भी हैं कि एक छोटा सा लड़का है और ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ सच बात है, मैंने इस बात को फेस किया है। एक्चुअली जब मैं कोचिंग पढ़ाना शुरुआत किया था तो उस समय मेरा एज कुछ ज़्यादा नहीं था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ने से मेरे पास भेजने से मना कर दिए कि ये जो लड़का है ना बहुत कम एज का लड़का है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बातें मैंने सुना है और इसको मैंने सहा भी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां क्लास करने आती थी तो उनके पेरेंट्स उन्हें मना कर दिए थे कि ये उम्र में बहुत कम है, इसके पास जाने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, किसी अच्छे टीचर किसी उम्रदराज के पास जाओ, ठीक है। वो सारी बातें तो अलग अलग थी। इस बीच वो सारे को फेस करते करते मैं बीच में भी कोचिंग बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया। 2021 में भी मैंने कोचिंग बंद करके मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ गया तो वहाँ और कुछ सीखा, फिर आया, फिर मैं क्लास खोला, फिर क्लास बंद करके फिर मैं चला गया। और उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे आके नवंबर में फिर आके कमलनाथ नगर में 2022 के नवंबर में आके मैंने क्लास स्टार्ट किया। तो नवंबर से यहाँ पे मैं क्लास चला रहा हूँ और शायद मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे मुझे यहाँ पे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं और सबको मैंने बताया होगा, ये बात छुपाया नहीं है। मैं जो आज लेक्चर दे रहा हूँ सबको बताता हूँ कि मैं किस तरह से टीचिंग में कई बार मेरी कोचिंग बंद हुई है। बहुत सारे बच्चों का एडवांस फीस मेरे पास था, कोचिंग बंद हुआ तो मैंने रिटर्न भी किया है। और कुछ बच्चे थे तो पैसा लेने से मना कर दिए, सर नहीं हम नहीं लेंगे, बस भरोसा था उन्हें हम पे। लेकिन एक बात तो मुझे भी सीखने को मिला कि बच्चों का अगर सहयोग मिले और टीचर्स का सहयोग मिले तो कोई भी टीचर या स्टूडेंट किसी भी पद तक पहुंच सकता है। आप लोग बहुत सारे कहानी ऐसे बहुत सारे फिल्में देखे होंगे, है ना, बताने की जैसे भी जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत सारे चीज़ देखे ही होंगे। इस बीच में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, जैसे एम आलम भैया है हमारे जो कॉमर्स क्लास चलाते हैं। उस समय जब पहली बार जब लॉकडाउन लगा था, पहली बार लॉकडाउन लगा के बाद एकदम मैं टूट गया था, तो फिर से जब क्लास कराना शुरुआत हुआ था तो पहली बार इन्होंने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती कहा था कि तुमको उनके पास जाना है, एक बार घूम के आओ। जब वो बच्चे मेरे पास आए थे तो फिर लौट के नहीं गए और वहाँ से ही मतलब मेरे पास बच्चों की संख्या बहुत कम थी। क्लास खोला हूँ नवंबर से जब क्लास करा रहा हूँ तो बहुत सारे टीचर हंस रहे थे कि ये बीच में कंप्यूटर कोचिंग बंद किया है, खाली खबर मिल रही थी कि हाँ ये हंस रहे हैं टीचर ऐसे। और वही सारे लोग बोल रहे थे, अरे बहुत सारा ऐसे भी लोग मुझे मिल रहे थे कि अब जमाना तो खत्म हो रहा है, यूट्यूब का जमाना है, कोई लैपटॉप खरीदेगा घर पे ही पढ़ाई कर लेगा, ठीक है ना।
कि आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सच में यूट्यूब के आने से, ऑनलाइन सारे कोर्सेज के आने से बच्चों की संख्या हर सब्जेक्ट में, ठीक है ना, आधे घंटे तक पूरा ये सुप्रिया सिनेमा रोड जाम रहता था, लेकिन अब उतना दिखने को नहीं मिलता है। पर्ची भी रोड पर नहीं बांटी है, जो सबसे ज्यादा कमला में देखने को मिलता है पर्ची। और सारे टीचर को भी जीबी कंप्यूटर ने जाकर बताया है कि अब जमाना ऑफलाइन का नहीं ऑनलाइन का हो गया है। और जितने भी मेरे पास ये बच्चे दिख रहे हैं, ये सारे ऑफलाइन से नहीं, सारे ऑनलाइन के 50 से आए होंगे। तो इस समय सबसे बड़ा ये मतलब ये मैं अचीवमेंट अपना दिखाना चाहता हूँ कमलनाथ सर के और भी जो टीचर्स हैं, भले यहाँ तो उपस्थित नहीं है, मैं उनके पास जाता हूँ, कहता हूँ सर आइए मेरे पास, हम आपका वेबसाइट बनाते हैं, फ्री में वेबसाइट बनाएंगे, फेसबुक बना देते हैं, आपका इंस्टाग्राम पे बना देते हैं, आपका यूट्यूब बना देते हैं। क्योंकि बच्चे के पास उतना समय नहीं है कि आपका पर्ची देखेंगे। अगर अपना कलाकारी दिखाना है और अपनी क्षमता दिखाना है तो ऑनलाइन दिखाएंगे। और लेकिन मेरे ऑनलाइन हमेशा ऐड चलते रहते हैं। शायद आप लोग इसमें से आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं ऑनलाइन 50 से ही आए हैं। और मेरे पास जितने भी अभी बच्चे हैं उसमें से मात्र 2% ही बच्चे पुराने बच्चों के द्वारा भेजे हुए बच्चे हैं। बाकी जो 98% जो बच्चे हैं ना, वो सारे ऑनलाइन या मेरे पास से डेमो क्लास करके, ऐसे घूमते फिरते बच्चे जो आते हैं डेमो क्लास करके मेरे पास क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, कि मैं आपको एक उम्मीद तो दिया हूँ जब आते हैं एडमिशन कराने की, सबको दिया हूँ कि आपको ग्रांटेड जॉब दूंगा मैं, ठीक है। जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं लिख के देता हूँ, हाथ से अपने हाथ से लिख के देता हूँ 100% ग्रांटेड जॉब दूंगा। और सच बात है, जो मेरे कोर्स में जितने भी टॉपिक्स है ना भाई, आपको जॉब का आपको मालिक पर बना देंगे। आप एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर चले जाओगे तो तुम्हें चमकने में 1 से 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तुम अपनी क्वालिटी दिखा देते हो, किसी तरह का काम करते हो भाई, अगर तुम कंप्यूटर क्लास में आए हुए हो भाई, तो तुम अगर चाहो तो तुम मेरे पास से सीख कर ऑनलाइन प्रचार प्रसार के सारे तरीके सीख सकते हो। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये चीज़ें। एडीसीए नाम का जो कोर्स होता है उसके अंदर सारे वो चीज़ में डाला हूँ। आप ग्राफिक डिजाइन करो और उसका यूज करो आप ऑनलाइन प्रमोशन के लिए। वेबसाइट बनाना भी सिखाना मैंने उसमें ऐड कर दिया है, डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दिया, यूट्यूब पे काम करना, गूगल पे काम करना, फेसबुक पे काम करना, ठीक है। और बहुत सारे उसके अंदर एक है, उसमें कोर्स है जो टैली है, टैली होता है, अकाउंटेंट से संबंधित सारे उसमें कोर्सेज होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। अगर वो करते हैं तो आप खुद की बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस की आइडिया मिलती है उसमें, या दूसरे के बिजनेस को आप संभाल सकते हैं, आप जितना चाहे मन चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँगा, हर किसी को मैं 100% जॉब देता हूँ ना, लेकिन आपको कहूँगा कि भाई कभी जॉब के पीछे मत भागना भाई। जॉब का मतलब हुआ नौकरी, नौकरी ना होता है भाई, जॉब मैंने हिंदी होता है, हिंदी में उसे नौकरी कहते हैं। नौकरी मतलब तुम नौकर हो भाई, नौकरी कर रहे हो यानी तुम नौकर हो, मालिक बनो भाई। मुझे भी नौकरी करना पसंद नहीं है, सच में मैंने नौकरी कभी दिल से नहीं किया। मैं कहीं भी गया हूँ ना, सीखने के लिए गया हूँ, तजुर्बे लेने गया हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, अभी भी कहते थे। इसके पहले मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, मैं जब वहाँ से सैलरी ले रहा था तो वो मना कर रहे थे कि तुम वहाँ से सैलरी मत लेना। क्यों? कि वहाँ से तजुर्बे लेके आना, पैसा सीधे मना कर देना। पैसा लोगे तो बात करते ही बढ़ेगा, मन में द्वेष होगा कि कम पैसा दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। तुम वहाँ से तजुर्बे लेके आओ, पैसे की कहीं तुम पैसे कहीं नहीं कमाओगे। ऐसा सच है कि नहीं भाई? तजुर्बे रहेंगे ना भाई तो हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक बालू के अंदर भी, एक रेत के अंदर भी हम लोग पौधे जगा सकते हैं भाई, अगर हमें नॉलेज है और तजुर्बे है, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा कि भी मैंने अपने काम किए हैं जो आपके सामने रखा है, और आप भी इससे सीखो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में और कोशिश करो